बात 1999 की है। उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध छिड़ा हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और पाकिस्तान के नवाज शरीफ। भारत की सेना पाकिस्तान की सेना पे भारी पड़ रही थी। उसी समय एक रोज करीब रात को 10 बजे एक फोन की घंटी बजती है। फोन पे जो शख्स बोल रहे थे वो थे अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन। अटल जी से उनकी बात होती है। बिल क्लिंटन अटल जी से कहते हैं कि पाकिस्तान परमाणु संपन्न है, पाकिस्तान परमाणु अगर चला दे तो आपका देश आपकी आबादी खत्म हो जाएगी, युद्ध को विराम कर दीजिए। हाजिर जवाबी अटल जी बिल क्लिंटन अमेरिकी राष्ट्रपति से कहते हैं कि क्या आपने युद्ध विराम के लिए नवाज शरीफ से कहा, और मैं अपनी आधी आबादी को समाप्त करने के लिए तैयार हूं, लेकिन कल का सूर्योदय पाकिस्तान नहीं देखेगा। मतलब कल जब सूर्योदय होगा तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में ही नहीं होगा। यह बात सुनते ही बिल क्लिंटन ने फोन काट दिया। अटल जी की जो हाजिर जवाबी थी उसकी दुनिया दीवानी है। अटल जी के किस्से, अटल जी की बातें, अटल जी के जीवन से जो सीख मिलती है वो सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। आज बात करेंगे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री, हम सबके चहेते नेता श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। अटल जी के कुछ कैसे किस्से जो बहुत चर्चा का विषय रहे, हमेशा चर्चा रही, मस्त मौला स्वभाव के अटल जी, उनके बारे में बात करते हैं। 24 दिसंबर 1924 को एमपी के ग्वालियर के एक अध्यापक और एक कवि पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी के यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ। कानपुर के डीएवी कॉलेज से अटल जी ने एमए की डिग्री हासिल की और उसके बाद अटल जी ने एलएलबी में एडमिशन लिया। हालांकि उन्होंने एलएलबी कंप्लीट नहीं की, पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पत्रकारिता से शुरू की, लेकिन 1951 में जनसंघ से जुड़ने के बाद उन्होंने पत्रकारिता को भी अलविदा कह दिया और वो सक्रिय राजनीति में आ गए। अटल जी जब 1957 में पहली बार चुनाव लड़के संसद पहुंचे तो उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हालांकि उस समय चूंकि वो नए नए सांसद बने थे, उन्हें ज्यादा बोलने का वक्त नहीं मिलता था, लेकिन जितना भी वक्त मिलता था उस वक्त में उनकी हिंदी के पंडित नेहरू भी दीवाने हो चुके थे। अपने सवालों का जवाब वो हमेशा हिंदी में देते थे और विदेश नीति उनका हमेशा प्रिय विषय रहता था। एक बार बड़ी असमंजस जैसी स्थिति पैदा हो गई जब अटल जी से पाकिस्तान के एक महिला पत्रकार ने शादी का प्रस्ताव रख दिया और मुंह दिखाई में कश्मीर मांग लिया। उसमें हाजिर जवाबी अटल जी क्या कहते हैं, वो वाकया क्या हुआ। 16 मार्च 1999 की बात है जब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधारने के लिए अटल जी ने भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बस सेवा शुरू की। अटल जी खुद उस बस से पाकिस्तान गए। लाहौर में उनका जोरदार स्वागत हुआ। प्रेस वार्ता के समय वहीं एक महिला पत्रकार ने उनसे शादी का प्रस्ताव रखा। अटल जी से जब शादी का प्रस्ताव रखा और मुंह दिखाई में कश्मीर मांग लिया तो बिल्कुल सन्नाटा, हॉल में सन्नाटा हो गया, एकदम शांत। सब देखने लगे अब अटल जी इस पे क्या बोलेंगे। अटल जी इस बात पे हंसने लगे। उन्होंने कहा मैं शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। अटल जी के इस जवाब से पूरा जो हॉल था वो तालियों से गूंजने लगा। उनके ये किस्सा आज भी चर्चा में रहता है। वाक्पटुता के धनी अटल जी एक बार जब बिहार पहुंचे चुनाव का प्रचार करने, ये 2004 के आसपास की बात है, तो अटल जी ने वहां जाके लोगों से कहा मैं अटल भी हूं और बिहारी भी। ये सुनते ही वहां के लोग इस जुड़ाव को देख के, उनकी बात को देख के तालियों से उनका स्वागत करने लगे। अटल जी को पद्म विभूषण, लोकमान्य तिलक, श्रेष्ठ सांसद जैसे अनेकों पुरस्कार मिले, लेकिन अटल जी को 2015 में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न प्रदान किया गया। 1993 में हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए अटल जी जा रहे थे। उनके साथ एक भाजपा नेता बलवीर पुंज और 2 साथी और थे। उन्हें धर्मशाला पहुंचना था। उसी समय पे सह पायलट उनसे पूछता है, भाजपा नेता जो थे बलवीर पुंज, उनसे पूछता है कि क्या आप पहले कभी धर्मशाला आए हैं। पुंज ने पूछा लेकिन आप ये पूछ क्यों रहे हैं। पायलट ने जवाब दिया, इसलिए क्योंकि हमें धर्मशाला मिल नहीं रहा, एटीसी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा, हमारे पास जो नक्शा है वो दूसरे विश्व युद्ध के समय का है, इसमें कुछ भी मेल खा नहीं रहा। पुंज ने कहा बस इसे चीन मत ले जाना। इतनी ही देर में वाजपेयी जी की आंख खुली और उन्होंने पूछा सभा का समय हो रहा है, हम कितनी देर में उतर रहे हैं। तो पुंज ने उन्हें पूरी बात बताई। इस पर वाजपेयी जी बोले यह तो बहुत बढ़िया हुआ, न्यूज छपेगी वाजपेयी डेड।
पर पुंज जो उनके साथ थे भाजपा नेता, उन्होंने कहा अरे मेरा क्या होगा। वाजपेयी जी बोले एक साथ आए हैं एक साथ जाएंगे। फिर वाजपेयी जी कहते हैं जगते हुए क्रैश हुआ तो बड़ा तकलीफ होगी, और फिर से सो जाते हैं वाजपेयी जी। हालांकि इंडियन एयरलाइंस से संपर्क हो जाता है, विमान की कुल्लू में लैंडिंग करा दी जाती है, परंतु जो सभा का टाइम था वो तो निकल ही जाता है। वाजपेयी जी फिर गेस्ट हाउस जाते हैं, बिना किसी फिक्र के फिर से सो जाते हैं। 16 अगस्त 2018 को वाजपेयी जी ने अंतिम सांस ली। वाजपेयी जी देश के 3 बार प्रधानमंत्री रहे। वाजपेयी जी पूरे जीवन अविवाहित रहे, संघ से जुड़े रहे, आरएसएस से, और वाजपेयी जी से उनसे कई बार उनके विवाह को लेकर प्रश्न किया गया, आपने शादी क्यों नहीं की। एक बार वाजपेयी जी से उनकी शादी के बारे में एक पत्रकार ने पूछा, बार बार घुमा फिरा के वो शादी क्यों नहीं की पे प्रश्न कर रही थी। महिला पत्रकार ने सीधे पूछ ही लिया कि वाजपेयी जी अब तक आप कुंवारे क्यों हैं, और वाजपेयी तो थे ही हाजिर जवाबी। उन्होंने जवाब दिया आदर्श पत्नी की खोज में। महिला पत्रकार ने फिर से पूछा क्या वह मिली नहीं। वाजपेयी ने थोड़ा रुक कर कहा मिली तो थी, लेकिन उसे भी एक आदर्श पति की तलाश थी, और कह के मुस्कुरा के चले गए। एक बार 1991 की बात है, केंद्र में पीवी नरसिंह राव की सरकार थी। उस समय जो पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान मनमोहन सिंह जी हैं, वो उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे उनकी सरकार में, वो वित्त मंत्री थे। अटल जी लखनऊ से सांसद थे और नेता प्रतिपक्ष थे। अब वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी ने सभा में अपना जो बजट भाषण पेश किया, उसके बाद विपक्ष के नेता होने के नाते अटल जी ने उसकी तीखी आलोचना की। आलोचना जबरदस्त, इतनी जबरदस्त थी कि आलोचना के बाद मनमोहन सिंह जी इस्तीफा देने को तैयार हो गए कि इस्तीफा दे देंगे। नरसिंह राव जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उनका अटल जी के पास फोन पहुंचा। अटल जी खुद मनमोहन सिंह जी से मिले, उन्हें समझाया कि जो आलोचना है आपकी वो राजनीतिक है, मेरा आपसे कोई मतलब नहीं है, वो वित्त मंत्री से मतलब है। उनकी समझाने के बाद मनमोहन सिंह जी ने इस्तीफा नहीं दिया, और उसके बाद जब उनका जन्मदिन हुआ करता था तो जितने भाजपा नेता जाते थे उनके साथ साथ मनमोहन सिंह जी भी उन्हें शुभकामनाएं देने हमेशा जाते थे। अटल जी का ये जो स्वभाव था, विपक्ष में भी उनका इतना प्रभुत्व था, उनको लोग इतना मानते थे, उनका सम्मान करते थे, शायद ही किसी नेता का इतना सम्मान होता हो। अटल जी शानदार प्रधानमंत्री तो थे ही, उनका कार्यकाल हमेशा याद किया जाएगा। भारत के इतिहास में उनकी जो देन है, उनका जो कार्य है वो याद रखा जाएगा। लेकिन उनका जो कवि के तौर पर उनकी जो कविताएं हैं वो भी बड़ी प्रसिद्ध है। अटल जी की कविता की 4 पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। भारत रत्न अटल जी हम सबके दिलों में हमेशा रहेंगे। जय हिंद।